कभी स्वार्थ व्यक्ति को कैसे अंधा कर देता है। जिसके पति की लाश पड़ी हो, जिसके पति का शव हो, घर में शोक हो, वो कैसे पकवान व्यंजन मिष्ठान बना सकती है? वो किस प्रकार से क्यों पुत्र की आरती उतारेगी? वो मुदित होकर नृत्य की मुद्रा में चहकते हुए उल्लसित भाव से क्यों मस्तक पर टीका करना चाहेगी? पर स्वार्थ है। वो आरती जब उतारने लगी तो भरत ने हाथ एक और कर दिया, ना मन ना, आरती नहीं, आरती नहीं, मेरा मन आर्त है, मन में बहुत दुख है और भय है, मुझे समाचार बता, क्या हुआ, क्या है? तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय विचार। अरे भैया मैंने तो सारी बात ठीक कर ली थी। तात बात में सकल समारी, मैंने सब कुछ तो ठीक कर लिया, सब कुछ ठीक तो है। मंथरा भी मेरी सहायता में खड़ी हो गई थी और अपने पति के मृत्यु का समाचार किस ढंग से बताया कैकेयी ने। कछुक का सच मानिए ये सारस्वत स्वर है। मां कैकेयी ऐसा नहीं कह सकती, कभी नहीं कह सकती। मुझे विश्वास नहीं होता कि कैकेयी ऐसा कहती होंगी, कभी नहीं कह सकते कैकेयी ऐसा। कैकेयी परांबा है, लेकिन उनकी जिह्वा पे सरस्वती बैठी है और वो कितनी कठोर है। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपत पुरपधार। अरे बेटा मैंने सारी बात ठीक कर ली है, देख मुकुट, ये स्वर्ण मुकुट अब तेरा है, इस समूची वसुधा का वैभव अब तेरा, तू उसका भोक्ता, संसार के सब राजा तेरे अनुगत, तू चक्रवर्ती सम्राट हो चुका है, ये मुकुट अब तेरा है, तू राजा बन गया, ये मैंने कर लिया सब। लेकिन कुछ रंग में भंग डाल दिया देवताओं ने। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, ये देवताओं ने ऐसा कुछ कर दिया कि तेरे पिता की मृत्यु हो गई है, तेरे पिता स्वर्गवासी हो गए। बाकी बात तो सब ठीक ही कर ली है मैंने, अब वो रहे नहीं है। सही राजसुतः पुत्र चीरवासा महाबनम, दंडकान सवैदेहा लक्ष्मणुचरो गतः। और बेटा मैंने मुनिवेश में सामान्य चीर देकर, कुछ ऐसे हल्के फुल्के कपड़े पहनाकर भगा दिया राम को यहां से। तो गया वन में, अकेला नहीं है। चीरवासा महाबनम दंडकान सह वैदेह्या, वैदेही भी साथ गई। बहुत सहायता करने वाला लक्ष्मण भी अब यहां नहीं है। चीरवासा महाबनम, सामान्य बलकल ऐसे मुनिवेश, सामान्य वस्त्र पहनाकर काशाय जैसे मैंने उनको भेज दिया वन में। मेरी ही आज्ञा हुई है, मैं नहीं राजा से ऐसा कहा। इतना सुनकर भरत बहुत व्याकुल हुए। पिता के समाचार सुनकर धरती पर गिर पड़े मूर्छित होकर। पिता नहीं रहे, लेकिन उससे भी अधिक उन्हें और भय और कष्ट इस बात का हुआ कि राम वन में भगा दिए गए, ऐसा कहती है मां। उन्हें विवश कर दिया, बाध्य कर दिया वन जाने के लिए। उन्हें यह कहा गया कि सामान्य वस्त्र पहनकर तापस वेश में पक्षपात रहित रहकर भूमि शयन करना होगा, पल्लवों का बिछोना होगा, अन्न नहीं ले सकते, केवल कंद मूल फल खाने होंगे। पिताजी के मरण के समाचार थोड़े गौण से हो गए, ऐसा तुलसीदास लिखते हैं। भरतई बिसरे पित वचन,
भरतई बिसरो पितु मन सुनत राम बन गौन हेतु अपन पे जान जी थकित रहे धर्मो थकित रहे। बहुत व्याकुल होकर भरत मूर्छित से, और रामायण में तो आता है अपनी माता को अपवचन कहने लगे कि मुझे अब लगता है कि पिता ने तुझे त्याग ही दिया होगा, मैं भी तुझे सर्वथा के लिए त्यागता हूं। और वो अपनी माता का त्याग कर कौशल्या की ओर दौड़े। कौशल्या को ऐसा लगा राम लौट आए, क्योंकि भरत और राम एक जैसे ही थे। यहां चिबुक पर थोड़ा एक नन्हा सा तिल, उससे पहचाने जाते थे राम कि ये राम है और ये भरत है। तनिक से एक तिल से ही तो पहचाने जाते थे वो। एक जैसी आकृति, एक जैसा रूप स्वरूप, एक जैसी उनकी कांति दुति, ऐसी एक जैसी दीप्ति नवलता, एक जैसा ही उनका नेत्र, चुबुक हनु, भुजाएं वक्षस्थल, एक जैसा। बस इस बात से पहचाने जाते थे नेत्रों के कारण। एक में करुणा, दूसरे में विनय, एक में दाता भाव, दूसरा दीन, एक में स्वामी दिखता, एक में सेवक। उसके नेत्रों से झांक कर देखो तो ब्रह्म दिखाई देते राम, और भरत भक्त दिखाई देते कि वो तो भगवान है, ये भक्त है। वो स्वामी है, ये सेवक है। वो सर्वस्व है, ये किंकित, ये अकिंचन है, अकिंचन। भरत कैसे पहचाने जाते? नेत्रों से कि वो अकिंचन है और वो सर्वस्व है, दाता है, स्वामी है। वो सर्वश्रेष्ठ है, वो पुरुषोत्तम है, पूर्ण है, परात्पर ब्रह्म है, और ये भक्त है, वो भगवान है। जैसे ही पहुंचे कौशल्या सदन में, तो कौशल्या को कुछ पल के लिए भ्रम हो गया, विस्मय हो गया, थोड़ी चिंतित सी हो गई कि ये हुआ क्या? राम ने प्रतिज्ञा तोड़ दी अपनी। क्या राम का मन नहीं लगा वन में? क्या मेरी इतनी याद आई और वो दौड़कर चले आए? क्या राम से सच में अधर्म हो गया? राम व्रत तोड़कर चले आए तो राम आ गए, ऐसा ही अनुभव हुआ भरत को देखकर कौशल्या को। वो लिपट चिपट गई अपने पुत्र से और फिर कहने लगी, अरे भरत, तू तो मिल ही गया मुझे, लेकिन अब मेरा भी मन शांत हो गया। तुझे स्पर्श कर ऐसा ही लग रहा है कि राम आ गए, अब मेरा बेटा आ गया।